वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बी स्मार्ट अबाउट योर मनी विच इज एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस एक 100% गवर्नमेंट स्कीम है और कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी एज 18 इयर्स टू 70 इयर्स की है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2004 में एनपीएस को लॉन्च किया गया था, लेकिन उस टाइम ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। 2009 में एनपीएस को सबके लिए ओपन कर दिया गया, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट जॉब्स, बिजनेसमैन या कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी एज 18 से लेके 70 साल तक है, उन सब के लिए इस स्कीम को ओपन कर दिया गया। एनपीएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि रिटायरमेंट के बाद हर इंसान अपनी नीड्स को पूरा कर सके, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। उसको रिटायरमेंट के बाद किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। अगर आपकी एज 18 से 70 साल के बीच में है और आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो, टैक्सेस सेव करना चाहते हो और आप स्टॉक मार्केट का हैवी रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम एक टैक्स सेविंग रिटायरमेंट प्लान है और पीपीएफ की तरह ही इसमें भी आप मंथली या ईयरली कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो, फिर उस अमाउंट को कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पर आप वो पैसा विड्रॉ करवा सकते हो और एक पेंशन भी बनवा सकते हो। एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, सेम वे पेंशन को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। जैसा कि मैंने आपको पीपीएफ की वीडियो में भी बताया था कि पीपीएफ में आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन एनपीएस के रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं रहते। एनपीएस के रिटर्न्स परसेंट टू परसेंट डिपेंड करते हैं, क्योंकि एनपीएस के पैसे को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाता है और शेयर मार्केट के रिटर्न्स कम ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क है, वहाँ पर भी बहुत कम रिस्क है। अगर आप पिछले 10 साल के एनपीएस के रिटर्न्स देखोगे तो वो 8 से 10% रहे। आप किसी भी बैंक में जाके अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको एक फॉर्म भरना होगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आपका एनपीएस अकाउंट खुलते ही बैंक आपको प्रैन देगा। प्रैन होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और लाइफ टाइम ये नंबर सेम रहता है। अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अपना एनपीएस अकाउंट शिफ्ट करना चाहते हो तो भी आपका प्रैन नंबर सेम रहेगा। ये तो था ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं ई-एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनपीएस अकाउंट खुलवाते टाइम आपको कम से कम 500 रुपये डिपॉजिट करने होंगे और आपको हर साल एनपीएस में कम से कम 1000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। अगर आपने किसी साल एनपीएस में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया तो आपका एनपीएस अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। मान लो आपने 2 साल तक अपने एनपीएस अकाउंट में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया, तो आपको अपना एनपीएस अकाउंट एक्टिव करने के लिए इन 2 सालों के 2000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। पीएफआरडीए फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है ताकि वो आपने जो पैसा एनपीएस में लगाया हुआ है उसे मैनेज कर सके। अभी इंडिया में 10 फंड मैनेजर्स हैं: एलआईसी, एचडीएफसी पेंशन फंड्स, एसबीआई पेंशन फंड्स, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड्स, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड्स, आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा पेंशन फंड्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस पेंशन फंड्स। आप चूज कर सकते हो कि इनमें से कौन से फंड मैनेजर से आपको अपना पैसा मैनेज करवाना है और फ्यूचर में आप अपना फंड मैनेजर चेंज भी कर सकते हो। एनपीएस में आपका पैसा इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट होता है। इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने जितना अमाउंट एनपीएस में इन्वेस्ट किया है उसका कितना परसेंट इक्विटी में जाएगा और कितना परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ऑल्टरनेटिव फंड्स में जाएगा। 50 की एज तक आप मैक्सिमम 75% अमाउंट ही इक्विटी में एलोकेट कर सकते हो। मतलब आप 100% अमाउंट इक्विटी में नहीं डाल सकते।
और 50 की एज के बाद हर साल आपका इक्विटी का पोर्शन 2.5% से कम होता जाएगा और 60 की एज तक आपका इक्विटी पोर्शन 2.5% से कम होता होता सिर्फ 50% ही रह जाएगा। इक्विटी के पोर्शन को 50 इयर्स के बाद कम कर दिया जाता है और गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड के एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है। और अगर आप इन सब हसल में नहीं पड़ना चाहते, आप ये सब खुद डिसाइड नहीं करना चाहते, तो आप ऑटो ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। ऑटो चॉइस में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट इज एग्रेसिव फंड। एग्रेसिव फंड में रिस्क थोड़ा सा हाई होता है। 35 की एज तक इसमें इक्विटी पोर्शन मैक्सिमम 75% तक हो सकता है। उसके बाद हर साल इक्विटी पोर्शन 4% से कम होता रहेगा। सेकंड इज मॉडरेट फंड। मॉडरेट फंड में रिस्क मॉडरेट रहेगा। इसमें 35 की एज तक इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम 50% रहेगा और उसके बाद हर साल इक्विटी पोर्शन 2% से कम होता रहेगा। थर्ड इज कंजर्वेटिव फंड। यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। इसमें 35 की एज तक इक्विटी पोर्शन सिर्फ 25% तक ही हो सकता है। उसके बाद हर साल ये 1% से कम होता रहेगा। ऑटो चॉइस के केस में आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। एनपीएस का लॉकिंग पीरियड होता है अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि आप जितना भी अमाउंट एनपीएस में डिपॉजिट करते हो उसको आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप 60 इयर्स के नहीं हो जाते। आप चाहें तो एनपीएस को 60 इयर्स के बाद भी 70 की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं या डेफर कर सकते हैं। कंटिन्यू मतलब आप 70 की एज तक हर साल एनपीएस में अमाउंट डिपॉजिट करते रहोगे और डेफर मतलब आप 60 के बाद एनपीएस में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करोगे, लेकिन आप विड्रॉल 70 की एज में करोगे। 60 की एज पे आप मैक्सिमम 60% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हो। बाकी का 40% अमाउंट की आपको कंपलसरी एन्युटी लेनी पड़ेगी, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। अगर आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल अमाउंट 2 लाख या उससे कम है तो आप 100% अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हो। इसमें 60% की लिमिटेशन नहीं है। अगर आप चाहें तो एनपीएस से 60 की एज से पहले भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, आपको एनपीएस अकाउंट में कम से कम 3 साल तक लगातार कंट्रीब्यूट करना है। नंबर 2, अगर आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों ही आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कई बार एम्प्लॉयर भी आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो इस केस में आप सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन का 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। ये विड्रॉल आप लाइफ में सिर्फ 3 बार ही कर सकते हो और हर विड्रॉल के बाद कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। नंबर 3, आप विड्रॉल सिर्फ कुछ केसेस में ही कर सकते हो, जैसे कि सीरियस इलनेस के केस में, या स्किल डेवलपमेंट के लिए, या बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के लिए, या फिर अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, या आप अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप 60 साल से पहले ही अपने एनपीएस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो इस केस में आप सिर्फ 20% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हो। बाकी के 80% अमाउंट की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, जिससे आपको मंथली पेंशन मिलेगी। अगर आपका एनपीएस का टोटल अमाउंट 1 लाख से कम है तो आप 100% अमाउंट विड्रॉ करा सकते हो। प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में विड्रॉल के बाद भी आपका एनपीएस अकाउंट चलता रहता है, लेकिन प्री मैच्योर एग्जिट के केस में अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली तो आपका एनपीएस अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एनपीएस एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, मतलब इसमें जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और इसमें जो भी रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो भी टैक्स फ्री होते हैं और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जो भी आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो उसकी सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1 में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो। ये सेक्शन 80C का ही पार्ट है।
सेक्शन 80C की ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख है। एनपीएस में सेक्शन CCT सब सेक्शन 1B में आप 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा डिडक्शन भी ले सकते हो। मतलब आप एनपीएस की केस में टोटल 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है तो आप सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन ले सकते हो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 10% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है वो उसे एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकता है और टैक्सेस सेव कर सकता है। तो मैं टैक्स बेनिफिट्स को कंक्लूड कर देती हूँ। आप एनपीएस में जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, यानी आपको उस अमाउंट पर कोई टैक्स पे नहीं करना। और जो भी रिटर्न्स आपको एनपीएस में मिलेंगे उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो 60% अमाउंट आप विड्रॉ करोगे उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन जो 40% अमाउंट से आप एन्युटी खरीदोगे जिससे आपको हर मंथ पेंशन मिलेगी, ये पेंशन का अमाउंट आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा और इस पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। एनपीएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने इस वीडियो में एनपीएस के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एनपीएस को किसी और इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करके एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन, stay connected, stay healthy and stay happy.